अमीर पति मजबूर दुल्हन। ये कहानी है एक ऐसे सौदे की जहाँ हार कर भी दोनों जीत गए क्योंकि बीच में प्यार आ गया। एक सौदा जो कागज़ पर सिर्फ कुछ शर्तों से बना था, लेकिन किस्मत ने उसमें भावनाएं लिख दी। आर्यन एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, नाम, लेकिन दिल शायद उसने बहुत पहले ही खो दिया था। रिश्तों पर उसे कभी भरोसा नहीं रहा और प्यार उसके लिए सिर्फ एक कमजोरी था। और फिर उसकी ज़िंदगी में आई मीरा, एक साधारण सी लड़की जिसकी आंखों में कभी हजारों सपने थे, लेकिन हालातों ने उन सपनों को जीने की इजाज़त ही नहीं दी। मजबूरी ने दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जहां मीरा को सिर्फ बीवी का नाम मिला, हक नहीं, और आर्यन को एक ऐसा साथ जिसकी उसे ज़रूरत तो थी लेकिन एहसास नहीं। ये शादी एक डील थी, कुछ समय साथ और फिर हमेशा के लिए जुदाई। शादी के बाद मीरा उस बड़े से घर में आ गई, लेकिन उस घर की हर दीवार उसे अजनबी लगती थी। आर्यन उसके सामने से गुजरता, लेकिन जैसे उसे देखता ही नहीं था। पहली ही रात उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि इस रिश्ते से कोई उम्मीद मत रखना। और मीरा ने भी बिना कुछ कहे उस सच को स्वीकार कर लिया। वो हर दिन घर संभालती, सबका ख्याल रखती, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ खामोशी आती। रात को जब सब सो जाते तो वही खामोशी उसे सबसे ज़्यादा सुनाई देती। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और बिना जाने ही दोनों की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। एक सुबह मीरा ने चाय बनाई और बिना कुछ कहे आर्यन के सामने रख दी। आर्यन ने बस इतना कहा कि चीनी कम है, लेकिन फिर भी पूरी चाय खत्म कर दी। उस दिन शायद पहली बार आर्यन ने महसूस किया कि कोई उसके लिए कुछ कर रहा है। एक दिन जब आर्यन को हल्का बुखार था, मीरा ने बिना पूछे दवाई रख दी। आर्यन ने पूछा भी कि तुम्हें कैसे पता, तो मीरा ने बस इतना कहा, बताया नहीं लेकिन समझ आ गया। और ये छोटी सी बात उसके दिल में कहीं बैठ गई। अब आर्यन की नज़रें अनजाने में मीरा को ढूंढने लगी थीं। वो जब देर से घर आता तो उसे खाली घर अजीब लगने लगता। एक रात वो घर लौटा तो मीरा सोफे पर ही सो गई थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा और फिर चुपचाप उसके ऊपर एक चादर डाल दी। उस पल उसने खुद से सवाल किया, तुम हर जगह क्यों दिखने लगी हो? लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। एक शाम बारिश हो रही थी। मीरा बालकनी में खड़ी भीग रही थी, जैसे अपने अंदर के दर्द को छुपा रही हो। आर्यन उसके पास गया और बस इतना कहा, भीग जाओगी। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, और वो वहीं खड़ी रही। इस बार आर्यन भी उसके साथ खड़ा रहा। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन खामोशी में भी बहुत कुछ था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहाँ भी आया। आर्यन के अतीत से जुड़ा एक रिश्ता वापस उसकी ज़िंदगी में आया और घर का माहौल बदलने लगा। ताने, बातें, गलतफहमियाँ, सब कुछ मीरा के चारों तरफ घूमने लगा। वो हमेशा की तरह चुप रही, लेकिन इस बार उसकी खामोशी के पीछे दर्द ज़्यादा था। और एक दिन गुस्से में आर्यन ने वो कह दिया जो उसे कभी नहीं कहना चाहिए था, कि वो इस घर में सिर्फ एक जिम्मेदारी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये शब्द मीरा के दिल को पूरी तरह तोड़ गए। इस बार उसने चुप रहना नहीं चुना। उसने बस इतना कहा कि अगर वो सिर्फ जिम्मेदारी है तो अब वो ये जिम्मेदारी भी नहीं निभाएगी। उसी रात उसने अपना सामान पैक किया। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था, उसे रोकना चाहता था,
लेकिन उसका अहंकार उसे बोलने नहीं दे रहा था। मीरा उसके पास आई और धीरे से कहा कि ये रिश्ता कभी सच था ही नहीं, और चली गई। उसके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। घर वही था, लेकिन अब खाली लगने लगा था। हर चीज़ मीरा की याद दिलाती थी। किचन, बालकनी, वो खामोशी। अब कोई नहीं था जो बिना कहे उसका ख्याल रखे। अब कोई नहीं था जो उसका इंतज़ार करे। और तब पहली बार आर्यन को एहसास हुआ कि वो उसकी सिर्फ आदत नहीं थी, बल्कि वो मीरा को प्यार करने लगा था। एक दिन उसे मीरा की एक डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उसने इस रिश्ते में कुछ नहीं मांगा, बस चाहा था कि एक दिन वो उसे समझे। ये पढ़कर आर्यन पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसने क्या खो दिया है, और इस बार वो रुका नहीं। वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। जब वो मीरा के सामने पहुंचा, तो कुछ पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर आर्यन ने धीरे से कहा कि वो देर से समझा, लेकिन जो महसूस कर रहा है वो गलत नहीं है। मीरा ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि अब क्या बचा है। आर्यन ने कहा कि अगर कुछ नहीं बचा तो ये दर्द क्यों है। और वो उसे लेने नहीं, बल्कि उसे वापस मांगने आया है। उसने कहा कि इस बार डील नहीं होगी। अगर वो रहेगी तो दिल से रहेगी। मीरा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूछा कि अगर फिर से टूट गई तो। और इस बार आर्यन ने बिना सोचे कहा कि वो खुद टूट जाएगा, लेकिन उसे फिर से नहीं टूटने देगा। कुछ पल की खामोशी के बाद मीरा पीछे नहीं हटी, क्योंकि इस बार वो सौदा नहीं था। और इस तरह एक मजबूरी से शुरू हुआ रिश्ता आखिरकार सच्चे प्यार में बदल गया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।